अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप सुबह जब स्टार्ट करते हो तो आप 12-15 मिनट प्रार्थना बुलवाते हो, त्रिमंत्र बुलवाते हो, सब महान पुरुषों को नमस्कार करते हो, देव देवियों को याद करके उनको नमस्कार करते हो। तो उसके पीछे क्या साइंस है? ये इसी का मियर रिचुअल और उसमें कुछ साइंस है? कुदरती रचना। कभी कम शब्द बोलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, सेंटेंस कम होगा, ये कुदरती रचना। शब्दों से जो निकलता है ये विधि के रूप में, ये कुदरती रचना। उसमें कोई साइंस नहीं है। हाँ, समझ है मगर साइंस नहीं। समझ है, उसका बेनिफिट क्या होता है? रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य, रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल। छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े जीव को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और सभी 33 करोड़ जीविताओं को नमस्कार करते हैं। वितराग शासन निष्पक्षपाती को नमस्कार करते हैं। क्षेत्र रक्षक देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। ये हमारा व्यवहार है, उसमें अध्यात्म का शब्द नहीं है। आप समझे? तो वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। चाहे इंसान के रूप में जो जितने अंदर सोल है उसको भी करते हैं और देवी देवताओं को भी करते हैं। दैट्स इट। ये हमारा व्यवहार है। व्यवहार समझते हैं? फिर उनको क्या करना है व्यवहार में, वो उनका सब देखते हैं। मगर ये प्रकृति की बात है, उसमें आत्मा बीच में नहीं आता। अज्ञान से कोई बिल्कुल। और ये जो आप अम्बा माँ और भद्रकाली माँ को नमस्कार करके मन वचन काया कि किसी को दुख न पहुंचने की बात करते हो, तो कौन से मन वचन अगले जन्म की बात कर रहे हो क्या? ये जो अम्बे माता, भद्रकाली माता जो देवी देवता है, वो सब देवता कौन सी है? प्राकृतिक। प्रकृति ने सुख रूप करवा माता जी ने करवी भक्ति, तनवन धन थी मजबूत करती भद्रपुरी ने आध्याशक्ति। तो ये प्रकृति के देवी देवता है, सब्जेक्ट टू प्रकृति। और जो पद्मावती और चक्रेश्वरी है वो क्या है? वितराग शासन देवी। तो उसको मोक्ष मार्ग के लिए लाया, प्रसाद बताया। समझ में आया? तो इसको प्रकृति के लिए हेल्प बताया। आप समझे? मगर ये रिलेटिव सत्य है। ये जो प्रार्थना करते हैं तो अपना मिशन भी क्या होना चाहिए कि ये करंट अपना जो मन वचन क्या चल रहा है उससे किसी को दुख न हो, वो ये रखना चाहिए। वो भाव होना चाहिए, बस भाव होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है वो तो संजोग बताएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। मगर इंटेंशन नहीं होना चाहिए। क्या बताया? हाँ, बस इंटेंशन हमारे हाथ में है। एक्शन, स्पीच एंड थॉट हमारे हाथ में नहीं। और इंटेंशन से कर्म बनते हैं, थॉट, स्पीच और एक्शन से कर्म नहीं बनते। लोभ એટલે શું પ્રભુજી? लोभ का मतलब जो भी प्राप्त होता है उसमें से जो प्राप्त होता है और जिसमें सुख मानते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, वो लोभ है। जिसमें सुख मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे साधन के रूप में, चाहे संपत्ति के रूप में। मगर मेरे को सुख लगता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मेरे को मिले, इसको लोभ कहते हैं। समझ में आया? लोभ का मतलब होता है मेरे को और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले। और कहते हैं कि लोभ को थोप नहीं होता है, यानी लोभ की लिमिट नहीं होती है, एंडलेस है। इसका रिलेशन मोह के साथ है। मोह है, तभी तो लोभ हो रहा है। मोह नहीं है तो लोभ कैसे होगा? जब उसमें सुख की मान्यता नहीं है तो लोभ कैसे होगा? सुख की मान्यता है तभी तो प्राप्त करने की
इच्छा करते हैं ना, उकलती प्रकृति को होगा तो हम उसको देखते हैं। वो मुर्दा लोग हैं, वो लोग नुकसान करता नहीं है, उसमें जुड़ गए तो नुकसान करता है। आप समझे? उकलती का प्रकृति में लोभ है, वो मुर्दा समझते हैं जी, मरा हुआ है, मगर आप जिंदे हैं पुरुषार्थ करने वाले। अगर वो जुड़ गया तो वो जिंदा हो गए, तो फिर नया लोग बन गए। समझ में आया?